टीबी एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी बहुत ही संक्रामक होती है और अगर समय पर इलाज न हो तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये ज्यादातर फेफड़ों को होती है। फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण मरीज को खांसी, बुखार और वजन कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। यह बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म होता है और इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यह बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो यह बैक्टीरिया हवा में फैल जाता है। लेकिन आपको पता है, टीबी किसी चीज को छूने से नहीं फैलता। यह केवल हवा के माध्यम से ही फैलता है। यह खाने पीने के बर्तन शेयर करने से नहीं फैलता। इसलिए संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से डरने की जरूरत नहीं है। यह बिस्तर या कपड़े छूने से नहीं फैलता। इसलिए संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या बिस्तर बदलने से संक्रमण का खतरा नहीं होता। अच्छी बात यह है कि टीबी का इलाज है और यह रोका भी जा सकता है। सही समय पर इलाज से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसको फैलने से रोकने के लिए जल्दी पता लगाना और इलाज बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा, उतनी ही जल्दी इलाज शुरू किया जा सकता है। टीबी शरीर में कई सालों तक छिपा रह सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति संक्रमित हो सकता है लेकिन उसे कोई लक्षण नहीं दिख सकते। मतलब कोई इससे पीड़ित हो सकता है बिना कोई लक्षण दिखाए। इसे लेटेंट टीबी कहते हैं। बाद में यह बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और बीमार कर सकती है। इसलिए नियमित जांच और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। टीबी हवा के द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। ऐसा तब होता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है। इन क्रियाओं के दौरान बैक्टीरिया युक्त बूंदें हवा में फैल जाती हैं। बैक्टीरिया वाली छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकती हैं। आसपास के लोग इन बूंदों को सांस के साथ अंदर ले सकते हैं और संक्रमित हो सकते हैं। यह विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अधिक होता है। आमतौर पर टीबी होने के लिए संक्रमित व्यक्ति के लंबे समय तक संपर्क में रहना पड़ता है। यह परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के बीच अधिक सामान्य है। कुछ बातें टीबी होने का खतरा बढ़ा देती है। कमजोर रोग प्रतिकारक शक्ति जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में असमर्थ बनाती है। जैसे कि बिक्की भी बब्बा की से की पीड़ित लोगों में जिनका प्रतिरक्षा तंत्र पहले से ही कमजोर होता है या जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं ले रहे हैं, वे इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। खराब रहने की स्थिति जैसे कि भीड़-भाड़ वाली और खराब हवादार जगह बैक्टीरिया को फैलने में मदद करते हैं। भीड़-भाड़ वाली और खराब हवादार जगह बैक्टीरिया को फैलने में मदद करते हैं। कुपोषण या सही पोषण की कमी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को कमजोर कर देती है। कुपोषण या सही पोषण की कमी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को कमजोर कर देती है। यह टीबी के संक्रमण के जोखिम को बढ़ा देता है। उम्र भी एक भूमिका निभाती है क्योंकि छोटे बच्चे और बुजुर्ग टीबी संक्रमण के लिए अधिक असुरक्षित होते हैं। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग टीबी संक्रमण के लिए अधिक सुरक्षित किस होते हैं। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है जिससे वे आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। से वेब खाद की है। टीबी अक्सर धीरे धीरे होता है। संक्रमण के बाद हफ्तों या महीनों तक लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं। टीबी के आम लक्षणों में शामिल हैं लगातार खांसी जो 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहे और बलगम या खून आए, सीने में दर्द खासकर सांस लेते समय और थकान, बिना कुछ करे भी थका हुआ और कमजोर महसूस करना। आप भूख कम लगना भी देख सकते हैं जिससे वजन कम हो सकता है। अन्य लक्षणों में रात को पसीना आना, रात में ज्यादा पसीना आना, बुखार, शरीर का तापमान बढ़ना जिसके साथ अक्सर ठंड लगना भी होता है और सांस फूलना, आराम करने पर भी सांस लेने में तकलीफ होना शामिल है।
टीबी को फैलने से रोकने के लिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के संयोजन की आवश्यकता होती है। उन व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचें जिन्हें टीबी होने का पता हो या जिन पर टीबी होने का संदेह हो। अगर आपको टीबी से पीड़ित व्यक्ति के आसपास रहना ही है तो बैक्टीरिया को अंदर लेने के जोखिम को कम करने के लिए मास्क पहनें। खांसते या छींकते समय अपना मुंह और नाक ढककर और अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोकर अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। उन देशों में जहां टीबी का प्रकोप है, वहां बीसीजी का टीका लगवाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बीमारी के गंभीर रूपों से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। भाग 5, दवाइयों से इलाज। टीबी का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के मेल से किया जाता है। इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम दवाएं हैं आइसोनियाजिड या INH, जो टीबी के खिलाफ सबसे प्रभावी दवाओं में से एक है। रिफैम्पिसिन या RAF एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक है जो टीबी के बैक्टीरिया को मारता है। पायराजिनामाइड या PZA अन्य दवाओं के साथ काम करके इलाज की अवधि को कम करता है। एथेम्ब्यूटोल या EMB टीबी बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन या SM एक इंजेक्शन योग्य एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग विशिष्ट मामलों में किया जाता है। भाग 6, DOT का महत्व। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी या DOT टीबी के इलाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि मरीज अपनी दवाएं नियमित रूप से और सही तरीके से लें। इसमें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी को हर दिन अपनी दवा लेते हुए देखता है। यह प्रक्रिया मरीजों को दवाओं के महत्व को समझने में भी मदद करती है। DOT सुनिश्चित करता है दवा का पालन। यह सुनिश्चित करता है कि मरीज अपनी दवाएं समय पर और सही मात्रा में लें। देखरेख में मरीजों द्वारा इलाज का पूरा कोर्स पूरा करने की संभावना अधिक होती है। इससे दवा प्रतिरोध में कमी आती है और इलाज की सफलता दर बढ़ती है। खुराक छोड़ने या दवाओं को ठीक से न लेने से दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है। यह स्थिति इलाज को और भी कठिन बना देती है और मरीज की सेहत को गंभीर खतरे में डाल सकती है। DOT उपचार की सफलता दर में उल्लेखनीय रूप से सुधार करता है और टीबी के प्रसार को रोकता है। यह मरीजों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। प्रभावी टीबी नियंत्रण के लिए DOT आवश्यक है। यह समुदाय में टीबी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मरीजों को इलाज के पालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और इलाज प्राप्त करने में मदद करता है। DOT के माध्यम से मरीजों को आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है। भाग 7, टीबी की निगरानी। पूरे टीबी उपचार के दौरान नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। यह दवाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने और किसी भी संभावित जटिलता का पता लगाने में मदद करता है। निगरानी के तरीकों में शामिल हैं थूक की जांच। टीबी बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए रोगी के थूक या कफ का परीक्षण करना। छाती का एक्स-रे, फेफड़ों में सुधार या गिरावट के संकेतों की निगरानी के लिए इमेजिंग परीक्षण। और रक्त परीक्षण लीवर के कार्य की जांच के लिए, क्योंकि कुछ टीबी दवाएं लीवर को प्रभावित कर सकती हैं। योंकि भाग 8, संभावित जटिलताएं। अनुपचारित या अपर्याप्त रूप से इलाज न की गई टीबी गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकती है। दवा प्रतिरोधी टीबी। जब टीबी बैक्टीरिया उन दवाओं के लिए प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनका उपयोग उनके इलाज के लिए किया जाता है। इसके लिए अलग, अक्सर अधिक विषाक्त दवाओं के साथ लंबी उपचार अवधि की आवश्यकता होती है। टीबी मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों का संक्रमण जो जानलेवा हो सकता है। और टीबी से संबंधित फेफड़ों को नुकसान। गंभीर टीबी फेफड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भाग 9, रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय। टीबी को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। टीकाकरण,
BCG का टीका, जबकि 100% प्रभावी नहीं है, बच्चों में टीबी के गंभीर रूपों से रक्षा कर सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय: सक्रिय टीबी मामलों की पहचान करना और उनका इलाज करना, संपर्क अनुरेखण और सार्वजनिक स्थानों पर उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना। और शिक्षा: टीबी, इसके लक्षणों और टीबी का संदेह होने पर चिकित्सा सहायता लेने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भाग 10: निष्कर्ष। टीबी के खिलाफ लड़ाई। तपेदिक विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, खासकर विकासशील देशों में। हालांकि ठोस प्रयासों से यह एक रोकी जा सकने वाली और इलाज योग्य बीमारी है जो कई लोगों की जान बचा सकती है। टीबी को नियंत्रित करने के लिए शीघ्र निदान, प्रभावी उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय आवश्यक हैं, जो व्यापक रूप से उपलब्ध होने चाहिए। टीबी के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच महत्वपूर्ण है, जिससे लोग समय पर इलाज पा सकें। एक साथ काम करके हम व्यक्तियों और समुदायों को इस संभावित घातक बीमारी से बचा सकते हैं और एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं।